A mathematical vector is a mathematical tool which helps us to represent a motion in 1D, 2D, and 3D, which helps and magnitude. us to represent motion in 2D as well as 3D. Obviously 1D तो है ही, 1D के लिए तो आप कुछ भी ले लो, XYZ ले लो, कुछ भी ले लो। अब आप मुझे ये बताओ कि 2D और 3D के लिए कितने तरीके के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है? सर 2D में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, या तो XY या YZ या XZ, और 3D में इसे प्लेन कहते हैं, इसे टाइप्स ऑफ हाँ, कोऑर्डिनेट नहीं कहते। एक होता है रेक्टेंगुलर अच्छा कोऑर्डिनेट, हाँ हाँ दूसरा होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सर ये तो नहीं पता था मेरे को, बस रेक्टेंगुलर पता था X और Y। मैंने क्या कहा, आप मुझसे जितनी बार इस चैप्टर को पढ़ोगे आपको एक नया लेवल मिलेगा, और वो जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बता रहा हूँ। ये दोनों आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, ये पढ़ना नहीं है। एक्चुअली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वाई वेक्टर, समझो मैं जो कहना चाहता हूँ आपसे, उसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। वाई वेक्टर, आपने कहा कि एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड या एक्स वाई जेड, इसकी हेल्प से मैंने कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, तो मैं उसे कार्टेशियन ही क्यों नहीं नाम दे देता, मैं वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ? What actually vector means that you need to understand. समझ रहे हो? अगर वो पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप आगे तक तंग रहोगे। What vector actually is? What is significance of a vector? The most important question. बच्चे, हाँ वेक्टर से हम ये कर लेते हैं, वेक्टर से हम वो कर लेते हैं, वो गोल गोल सब कुछ बताएंगे, बट वेक्टर क्या है ये नहीं बताएंगे। हाँ, मेन बात ये है। अभी देखो, वो 2D और 3D मोशन के मैं आपको कुछ तरीके समझाता हूँ। एक सेकंड, मैं आपके लिए जरा दो इमेज पेस्ट कर लूँ, मुझे 2 सेकंड। यस तो अगर क्यूबॉइड, आपका रूम, आपकी बुक, इस तरीके का कोई भी, आपका लंच बॉक्स, इस तरीके का कोई भी शेप होता है, तो आप उस पर आसानी से XYZ कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या कर सकते हो, उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। इस पॉइंट को आप कहीं भी ले लो, कहीं भी, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, स्पेस में कहीं भी पॉइंट लो, आप XYZ की हेल्प से आसानी से उसे डिनोट कर प्लॉट कर सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर पे तो ज़्यादा चर्चा करनी नहीं थी मुझे, फिर भी मैंने आपको एक झलक दिखाने के लिए इसे मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने हटा दी। अब सिलेंडर और स्फीयर पे ज़रा ध्यान दें। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस सिलेंडर पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, सपोज ये वाला पॉइंट, और एक पॉइंट रिप्रेजेंट करना है ये वाला पॉइंट, कौन सा कोऑर्डिनेट बेहतर होना चाहिए? कार्टेशियन से कर्व्ड सरफेस, समझ रहे हो मेरी बात? कर्व्ड सरफेस रिप्रेजेंट करना नाक से चने चबाना जैसा है, क्योंकि ये तो कर्व होता है। आप अपनी नोटबुक को फोल्ड करो, सिलेंडर बन जाएगा। अभी रोल कर दो अपनी नोटबुक को, सिलेंडर बन जाएगा। तो जो कर्व्ड सरफेस है, इसे रिप्रेजेंट करना नाक से चने चबाने जैसा है। हाँ बताइए हिंदी में। कोई तरीका होगा ताकि अभी हम पढ़ रहे हैं। इसलिए तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है। देखो, अगर मैं इसे रेडियस मान लूं, ध्यान से समझना, ये आर है, और एक दूसरा कोऑर्डिनेट थीटा ले लूं,
एक्स वाई जेड नहीं ले रहा मैं यहाँ आर थीटा जेड ले रहा हूँ। तो रेडियस फिक्स है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? रेडियस फिक्स है। अगर मैंने रेडियस फिक्स कर दिया तो इन सारे पॉइंट्स को मैं इजीली थीटा की हेल्प से डिनोट कर सकता हूँ, हाँ या ना? सर थीटा क्यों लिया आपने? सर ये कोऑर्डिनेट है, वहां आप पूछते एक्स वाई क्यों लिया तो मैं क्या बोलता, क्या जवाब होता मेरे पास? ये कोऑर्डिनेट है। हाँ, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड नहीं लेते, आर थीटा जेड लेते हैं। ये हो गया आर, ये हो गया थीटा, और ये आपका हाइट हो गया जेड। ये एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बनाया मैथमेटिक्स में, ताकि हम सिलेंडर जैसे कर्व्ड सरफेसेस को इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। समझ गए? सर कहाँ पढ़ना होगा सिलेंड्रिकल वाला? सिलेंड्रिकल आपको आधा ही पढ़ना है। सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्कुलर। बेस। सर्कुलर होता है ना? तो आपको सिर्फ सर्कुलर पढ़ना है अभी अपने सिलेबस में। सर कहाँ इलेवेंथ में? रोटेशनल मोशन में, वहां आर थीटा में ही चलेगा सब कुछ। अभी पहले मुझे पूरा समझाने दो, आप अपने आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप मुझसे डाउट ही नहीं पूछोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके के कर्व्ड सरफेसेस को एक्सप्लेन करने के लिए कार्टेशियन सिस्टम, यानी सॉरी रेक्टेंगुलर सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हम क्या यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल सिस्टम। अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट बताना है तो मैं क्या चेंज करूंगा? आर और थीटा। आर थीटा की हेल्प से, मतलब आर थीटा की हेल्प से इसके बेस पे कोई भी पॉइंट हो मैं आसानी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। समझ गया आप? देखो, आपको सर ये रिप्रेजेंट करना नहीं सीखना। हाँ बोलो। दोनों साइड का एरिया हो जाएगा, बीच का थीटा में। देखो रेडियस, सपोज जैसे ये वाला पॉइंट है तो 30 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख दूं, रेडियस को सपोज 5 सेंटीमीटर मान लिया तो 5,30 डिग्री उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एक्स वाई ना लिख के आर थीटा लिख दिया। ये दूसरी लाइन जो बनाई वो भी तो वो ही होगी, रेडियस ही होगी। ये आर कॉमा 0 डिग्री हो गया, 5,0 डिग्री। सर जैसे अच्छा सर समझ गया, जैसे एक्स और वाई, एक्स और अगर वाई। मान लो, हाँ ये 120 डिग्री है सपोज, तो मैं इसे लिखूंगा 5,120 डिग्री। ये सर सपोज जैसे वहां पे ओरिजिन लेते थे, यहाँ पे ओरिजिन क्या है? ये जहां कोई से, एक फ्रेम ऑफ यहाँ भी तो रेफरेंस तो ओरिजिन, होना चाहिए। ये ओरिजिन ही तो है भैया, 0,0। सेंटर। ये ओरिजिन ही तो है। अगर मुझे इस पॉइंट को बताना हो, ध्यान से समझना, अगर मुझे इस पॉइंट को बताना हो तो मैं क्या लिख दूंगा आराम से, 5 कॉमा और एंगल मान लो 220 डिग्री हो गए। अगर मुझे इस पॉइंट को बताना हो, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बताना हो तो अब मुझे 3 चाहिए। जेड आ जाएगा यहाँ पे, जेड भी आ यहाँ मैं क्या तो यहाँ लिखूंगा? पे आर हो जाएगा 5,0 डिग्री जाएगा। जीरो कॉमा, कॉमा सपोज एक्स। ये हाइट जेड 7 सेंटीमीटर है तो कॉमा 7, 7 डिग्री। 70। तो अगर एक्स वाई जेड में करना होता ना सर, आप रो देते। एक्स वाई जेड में कर्व सरफेस बनाने में होता नहीं, समझ रहे हो ना? यस सर। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल है तो या तो लेंथ चेंज होगी या ब्रेथ या हाइट, लेकिन यहाँ तो हर पॉइंट पे शेप बदल रही है, समझ रहे हो? इसे बोलते हैं कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं? कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। अब इसे हटा देता हूँ जरा, मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है। सिलिंड्रिकल समझ गए आप? जनरली 2D मोशन पढ़ना है आपको तो सिर्फ आर थीटा पढ़ना है आपको पूरे 11th में, इवन ग्रेजुएशन में भी ज्यादातर केसेस में। जैसे अर्थ, अर्थ आप पूछ रहे थे ना, इसका यूज कहाँ होगा सर? अर्थ सन के अराउंड कैसा पाथ होता है? एलिप्टिकल। वहाँ सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आर थीटा याद रखना बस, और कुछ याद नहीं रखना। अब मैं इसे हटाता हूँ सर, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं हम किसको,
स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को। अर्थ पे जीपीएस वगैरह आप देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सुना तो होगा ही नाम। ज्योग्राफी में तो इंटरेस्ट भी है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो पढ़ रखे हैं मैंने पूरे अच्छे से। हाँ मैं कह तो रहा हूँ ज्योग्राफी में तो तुम्हारा इंटरेस्ट भी है। चलो अब जरा इसे देखते हैं। अगर एक फुटबॉल, अब यहाँ तो जेड एक्सिस भी नहीं है, कहाँ गई? हाँ, यहाँ तो जेड एक्सिस भी नहीं है। अगर एक फुटबॉल पे मुझे कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करना हो तो मैं क्या करूँ? रेडियस हो गया एक तो। हाँ, और इसमें तो एंगल भी अजीब सही बन रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, मजा तो तब आता है ना जब इसका सोचना पड़ता है। सिलिंड्रिकल को मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब मुझे सिर्फ स्फेरिकल डिस्कस करना, और फिर मैं अंत में बताऊंगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या हो सकता है तो देखो। एक, मैं थोड़ी डार्क लाइन लेता हूँ, सर्कल भी तो पता नहीं मैंने ऐसे ही ले लिया है आपके लिए। एक सर्कल ये हो सकता है जिसे आप इक्वेटोरियल सर्कल कहते हैं, है ना। यस। एक सर्कल यहाँ हो सकता है, एक सर्कल यहाँ हो सकता है, इसी तरह एक सर्कल नीचे हो सकता है। सर्कल कह रहा हूँ मैं, जो पूरा अर्थ को गोल घूम के आए, ठीक है ना। एक सर्कल यहाँ हो सकता है, और इस तरीके से बहुत सारे पॉसिबल है। अगर मैं एक एक डिग्री के गैप पे भी लूं, 1 डिग्री के गैप पे, तो कितने पॉसिबल है? एक एक डिग्री पे लोगे तो 180 पॉसिबल है। तो सर 180 पॉसिबल है। 180 पॉसिबल है। मान लो ये लाइन 0 डिग्री की हो गई, तो ये लाइन 90 की हो जाएगी, और ऐसे ही 90 नीचे। इतने ही होते हैं इक्वेटोरियल सर्कल्स, क्या बोलते हो ना, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स इतने ही होते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, मतलब हाँ, ये सारे पैरेलल्स, आपस में पैरेलल होते पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स इतने ही होते हैं। हैं। सो उनका डिस्टेंस आपस में शायद 1 किलोमीटर होता है। हाँ, शायद वो 111 उनके बीच होता है, लॉन्गिट्यूड्स के बीच। सर नहीं, उन लॉन्गिट्यूड के बीच तो पोल्स पे 0 हो जाता है और मैक्सिमम मैं इक्वेटर की 132 बात होता कर है रहा हूँ। शायद मिडिल में। ओके, तो वही वही तो कह था। हाँ तुम सही कह रहे थे, इक्वेटर में होता है 111 किलोमीटर। अब मैं बताना क्या चाह रहा था, यहाँ कितने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। तो देखो, एक पूरे सर्कल को अगर एक्सप्लेन करना हो तो यहाँ भी वही होगा, आर थीटा। देखो, ये आर हो गया। अभी भूल जाओ कि यस ऊपर सर। नीचे कोई सर्कल है। ये आर हो गया और ये थीटा हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, आर थीटा। यस सर, और इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके सबकी हाइट बता दे तो शायद हो जाए। हाइट नहीं, हाइट नहीं, इसको थर्ड एंगल बोलते हैं, फाई। इसका कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा फाई, और रेडियस की रेंज होगी 0 to ∞। थीटा की रेंज होगी 0 to 2 पाई, और फाई की रेंज होगी 0 to पाई। तो सेंटर से हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए हमारा, और यहाँ से सर आपने मतलब बीच में हाइट क्यों नहीं लिया आपने, मतलब ऐसा ही क्यों? हाइट, सुनो सुनो सुनो, आप फिर से भूल रहे हो। मुझे सरफेस को रिप्रेजेंट करना है, सरफेस को हाइट कैसे ले सकता हूँ? एंगल, ये कौन सा वाला सर्कल है, थर्ट, आप कैसे पोजीशन बताते हो किसी जगह की? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से ही तो बताते हो।
यस सरफेस पे आप पोजीशन कैसे बताओगे? हालांकि यहाँ मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहा, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। इनमें से कौन सा अगर एक सर्कल पे पूरा घूमना है तो रेडियस 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये वाला थीटा, ये थीटा 0 से 360 कुछ भी हो सकता है। तो रेडियस 0 टू इन्फिनिटी, थीटा 0 टू 2 पाई। समझ गए? तो ये वाला अब एक बार दोबारा से समझाता हूँ। तुम्हें कितना समझ आया दुर्गेश? हाँ, जैसे कोई नहीं, अभी देखो। अगर मुझे एक सर्कल को एक्सप्लेन करना है अच्छे से तो मुझे क्या चाहिए? एक तो रेडियस और थीटा। रेडियस और थीटा, इतना तो आप अच्छे से समझ गए। एक रेडियस चाहिए, एक थीटा चाहिए, हो गया, ठीक है जी। आर थीटा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया आर थीटा। तो रेडियस कहाँ से कहाँ से हो सकता है? 0 से इन्फिनिटी तक, हाँ या ना। और थीटा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? पूरे सर्कल पे घूमेगा तो 0 टू 360 यानी 2 पाई, 2 पाई। ठीक है। तो सर यहाँ का पॉइंट कहाँ होगा जो रेडियस यहाँ पे खत्म हो रहा है, वो 0 0 हाँ, वो 0 0 हो जाएगा, या 0 2 पाई हो जाएगा, या 0 4 पाई हो जाएगा, डिपेंड करता है कितने चक्कर लगा लिया आपने। अब जरा ध्यान से समझना, अब मैं स्फेयर स्फेयर नहीं बना रहा। हर काम को करने का, जब बच्चे को एक बार समझना है तो उसके कई तरीके होते हैं। चलो नीचे बना लेते हैं। तो स्पेस कम क्यों है? अब एक्चुअली ये आपको थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे लग रहे हैं, बट अगर मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो ये एक स्फेयर बन जाएगा ऐसे। समझ रहे हो ना? अब बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ साइड में। पता है, क्लास में बैठे होते ना तो अब तक जाने मैंने इसे कितनी बार समझा दिया होता आपको। जैसे ये एक स्फेयर है, तो इसमें एक सर्कल बीच में हो गया, एक सर्कल यहाँ हो गया, फिर एक सर्कल इसके ऊपर, फिर एक सर्कल इसके ऊपर, ऐसे बहुत सारे सर्कल होंगे। वही मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है अलग अलग, ठीक है। समझ गए? तो अगर एक सर्कल पे घूमना है तो आर थीटा से मेरा काम चल गया। क्लियर है? लेकिन अब वो सर्कल कौन सा है? ये वाला सर्कल है, या 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 ये वाला सर्कल है? सर्कल है कौन सा, ये कैसे पता चलेगा? थर्ड कोऑर्डिनेट चाहिए ना। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? स्फेयर पे बहुत सारे सर्कल होंगे, आर थीटा से तो आप एक एक सर्कल पे घूमेंगे, लेकिन मुझे फर्स्ट सर्कल पे घूमना है, या सेकंड सर्कल पे घूमना है, या थर्ड पे घूमना है, या फोर्थ पे घूमना है, या फिफ्थ पे घूमना है, या सिक्स्थ पे घूमना है। आर थीटा तो सब पे होगा। इस सर्कल का भी अपना आर होगा और अपना थीटा होगा। इस सर्कल का भी अपना आर होगा, अपना थीटा होगा। इस सर्कल का भी अपना आर होगा, अपना थीटा होगा। इसका भी अपना आर होगा, अपना थीटा होगा। लेकिन विच सर्कल, वो कौन बताएगा? वो तीसरा कोऑर्डिनेट होगा फाई। अभी समझ गए? यस सर। सर और फाई कहाँ से कहाँ तक होगा? फाई 0 से 180। देखो कैसे, मैक्सिमम ये यहाँ तक ही तो होगा। यहाँ पे कोई छोटा सा डॉट सर्कल हुआ 90 डिग्री पे तो बस। अब आप कहोगे सर 80 से ज्यादा क्यों नहीं होगा? तो लो 80 से ज्यादा कर दिया मैंने, ये तो इसी सर्कल को बता रहा है ना। जो बात ये वाली लाइन बताएगी, ये वाली, वही बात तो ये वाली लाइन भी बता रही है। दोनों सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो रिपीट करने से क्या फायदा है? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो फाई का काम हमारा 0 से 180 में ही चल जाएगा।
पाई कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? आपको मैंने 50% कॉनिक सेक्शन पढ़ा दिया मैथ्स का, जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, सेंट्रल आइडिया। अभी समझ गए? यस सर। तो मेरी जरूरत के हिसाब से अगर यहाँ भी मुझे 2D में डील करना हो तो क्या चाहिए? सिर्फ आर थीटा। फाई या जेड की नौबत कब आएगी? सिलिंड्रिकल में जेड होता है, स्फेरिकल में फाई होता है, उसकी नौबत कब आएगी? जब 3D में जाना हो। जब 3D में जाना होगा। अगर 2D में है तो चाहे सिलिंड्रिकल सिस्टम हो या स्फेरिकल सिस्टम हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो कितने तरीके के सिस्टम हो सकते हैं? 3। 3। कार्टेशियन तो बच्चा है, बच्चा, बच्चे को पढ़ाया जाता है और वो खुद भी बच्चा ही होता है। वैसे कितने का कोऑर्डिनेट सिस्टम है? 3। 3। ठीक है, अब आते हैं अपने मुद्दे पे। The beauty of vector lies in the fact that once you write the equation in vector, it means all 3 coordinates. The beauty of vector, मैं इसे वेक्टर की ब्यूटी कहता हूँ। अगर मैंने न्यूटन का लॉ क्या है? F इजिकल टू ma है। न्यूटन का लॉ क्या है? F इजिकल टू ma है। मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया ना, देखो मैं क्लाइमेक्स बता रहा हूँ, क्रक्स क्रक्स ऑफ द टॉपिक क्या है। अगर मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया ना, दैट मीन्स इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कार्टेशियन भी आ गया, सिलिंड्रिकल भी आ गया, स्फेरिकल भी आ गया। मतलब अगर मैंने किसी इक्वेशन को वेक्टर में लिख दिया, इसका मतलब तीनों में लिख दिया। तो ऐसे कैसे? भाई ये मतलब है वेक्टर का, मतलब इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एम ए एक्स वाई जेड। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ आर थीटा जेड इज इक्वल टू एम ए थीटा जेड, आर थीटा जेड। एम आर थीटा जेड। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ आर थीटा फाइव, तो ये हो जाएगा एम ए थीटा आर थीटा फाइव। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मेरे पास बच्चे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कल को मैं कोई चौथा बना लूँ, 5वां बना लूँ अपने मन से, तो हर सिस्टम में अलग से फॉर्मूला तो नहीं लाना होगा ना मुझे। समझो, मेरे पास कोई फॉर्मूला है, ये तो छोटा सा फॉर्मूला है, आगे जाके आपको बड़े बड़े फॉर्मूले मिलेंगे। हर सिस्टम के लिए उस फॉर्मूले को मैं चेंज तो नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो फिजिकल फॉर्मूला एक ही फॉर्मेट में रहे, इसका तरीका है वेक्टर। किसी भी फॉर्मूले को वेक्टर में लिख दो, वेक्टर में लिखा है इसका मतलब उसे आप जिसमें चाहो उसमें बदल दो। वेक्टर में लिखा है मतलब वेक्टर यूनिवर्सल है, वेक्टर में लिख दिया मतलब सब में लिख दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ